नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक नंबर 59 से 62 तक को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 58 तक आपके अपने YouTube चैनल जीवी पॉइंट पर हल करवा दिए हैं। आप वहाँ जाके आसानी से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज कार्यपत्रक नंबर 59 की तरफ और इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो कोण की समझ पर आधारित है। कोण की समझ पर आधारित है। पहला प्रश्न जो है कि घड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाले कोण का प्रकार लिखना है। घड़ी के मध्य जो कोण बन रहे हैं उनको देख करके आपको कोण का प्रकार बताना है। कोण का पहला प्रकार न्यून कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा है अधिक कोण और चौथा है सरल कोण। सरल कोण का एक नाम और मिलता है ऋजु कोण। ऋजु कोण, ये भी याद रखने की बात है कि सरल कोण कौन है उसको और किस नाम से जानते हैं। न्यून कोण की बात करें तो 90 डिग्री से छोटा होगा वो न्यून कोण होगा। 90 डिग्री का कोण जो होता है वो समकोण होता है। 90 डिग्री से बड़ा और अधिक कोण से छोटा होता है, यह सरल कोण से जो छोटा होता है वो अधिक कोण होता है। और सरल कोण 180 डिग्री का जो कोण होता है वो सरल कोण होता है, जिसे ऋजु कोण भी कहते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं इससे संबंधित कि ये कोण जो है किस प्रकार का बन रहा है। इस घड़ी में आप देखोगे तो ये कोण किस प्रकार का बन रहा है। ये सीधा यूं इस प्रकार घूम रहा है तो ये कोण कैसा बन रहा है, समकोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है और 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण। इसी तरह इस कोण को देखोगे तो ये जो कोण बन रहा है ये यूं, तो ये 90 डिग्री तो यहाँ होता है, 90 से छोटा है, 90 से छोटा कोण है, इसलिए ये न्यून कोण बन रहा है। इसी तरह इसको देखोगे तो ये 90 डिग्री यहाँ होता है और 90 डिग्री से ये क्या है, अधिक है, इसलिए ये अधिक कोण कहलाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ आप देखोगे तो ये जो आपका कोण बन रहा है ये पूरा 180 डिग्री का बन रहा है। 180 डिग्री का बन रहा है और 180 डिग्री के कोण को कहते हैं सरल कोण। उसे क्या बोलोगे, सरल कोण बोलोगे। सरल कोण को ऋजु कोण के नाम से भी जानते हैं, ऋजु कोण के नाम से भी जानते हैं। इस घड़ी के अंदर देखो, घड़ी का एक सुइया है घंटे वाला, वो 3 पर है और बाकी जो ये सुइया है ये 5 पर है। इसका मतलब ये अगर यहाँ मिनट वाला सुइया अगर यहाँ 6 पे होता तो 90 डिग्री का कोण बन जाता ये, जबकि ये 5 पर है तो 90 से छोटा है, इसलिए इस कोण को न्यून कोण कहते हैं। अगला देखोगे तो ये कोण बन रहा है, यहाँ होता तो ये 90 डिग्री का होता, परंतु ये कोण यूँ 90 से बड़ा है और सरल कोण से छोटा है, इसलिए इसे अधिक कोण कहते हैं। तो ये अधिक कोण है। इससे आगे देख लेते हैं। आगे के जो प्रश्न है ये सरल कोण है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है सरल कोण बन रहा है। ये 90 से ज़्यादा है, अधिक कोण बन रहा है, अधिक कोण। और ये जो आपका कोण बन रहा है आप थोड़ा इसे टेढ़ा घुमा के देखोगे तो समकोण बन रहा है, तो ये आपका समकोण है। इस तरीके से आप इस कोण को आप चांदे की सहायता से नापोगे, माप करके देखोगे तो ये सभी कोण इस तरीके के बनने वाले हैं। जो कोण 90 डिग्री से छोटा वो न्यून कोण की श्रेणी में आ जाएगा, जो कोण 90 डिग्री का है वो समकोण की श्रेणी में आ जाएगा, जो 180 से छोटा और 90 से बड़ा है वो अधिक कोण में आ जाएगा, जो 180 डिग्री का है वो सरल कोण में आ जाएगा। ये 4 इसकी बातें ध्यान रखनी होती है और ये प्रश्न जो है घड़ी से संबंधी वाले सभी आसानी से हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 60। कोणों को पहचानने और मापने की जो समझ है वो विकसित होनी बहुत ज़रूरी है। आप कोणों को पहचान सकते हो, कोणों का मापन कर सकते हो, तो ये अगर आपको करना आ रहा है तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे आप उससे आसानी से हल कर लोगे। दिए गए चित्रों में कुछ कोण दर्शाए गए हैं, आप भी अन्य कोणों को ढूंढकर उन्हें पेंसिल से दर्शाइए। जैसे कुछ कोण दर्शाए गए इसके अंदर आप देख रहे हो, तो आप यहाँ इसके अनुसार कोण ढूंढ सकते हैं। जैसे ये चित्र था, इसमें ये यहाँ पर कोण है, इधर ये कोण है, इधर ये कोण है, इधर ये कोण है, इधर ये कोण है।
यहाँ देखोगे तो ये यहाँ पर कौन बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यहाँ कौन बन रहा है, यहाँ बन रहा है कौन, कौन यहाँ बन रहा है, इधर ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, यहाँ कौन बन रहा है, यहाँ बन रहा है। यानी कहीं से भी आप ये कौन बना सकते हो। जिस प्रकार इसके अंदर कौन बने उसी प्रकार यहाँ 10 से 15 कौन आप बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, घड़ी में दर्शाइए और बताइए। यदि बड़ी सुई 12 पर है तो बताइए। अगर बड़ी सुई 12 पर है, यहाँ पर है, तो बताइए 1/4 घूमने पर वो कहाँ होगी। अगर ये यहाँ से 1/4 घूमे, अब 1/4 कितना होता है, 12 का चौथा हिस्सा, यानी 3 पर आएगी। कहाँ आएगी, 1/4 यहीं आएगी, यहाँ से घूमती घूमती यहाँ आ जाएगी 3 पे, तो कहाँ होगी, 3 पर हो जाएगी। आधा घूमने पर सुई कहाँ होगी, अगर ये यहाँ 12 से आधी घूमेगी, यहाँ आधो आध होता है, तो कहाँ होगी, 6 पर चली जाएगी। इसी तरीके से आप देखोगे तो 1/4 घूमने पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। मान लो यहाँ 1 से 12 से जब ये 1/4 घूमेगी यहाँ, तो कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये सीधा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक आएगी तो वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। 3/4 घूमने पर, 3/4 घूमने पर 90 डिग्री के कितने कोण बनेंगे, तो 3/4 यहाँ से जब ये घूमेगी यहाँ आएगी तो एक कोण बन जाएगा, यहाँ आधी घूमेगी 2 बन जाएंगे, 3/4 यहाँ आएगी तो कितने, तो 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण, कितने कोण बनेंगे, 90 डिग्री के 3 कोण बन जाते हैं। वापस यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो 4 कोण बन जाते हैं, 4 कोण 90 डिग्री के बन जाते हैं। तो 3/4 घुमाना है, 3/4 घूमेगी तो 3 कोण बनेंगे। तो बच्चों आपको ये घड़ी से संबंधित प्रश्न जो थे वो समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर जो 3 है वो मिलान से संबंधित है, इनका मिलान करना है। तो ये जो है, ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है आप सबको पता है। जब ये पूरी तरह से सरल रेखा है, सरल रेखा के ऊपर जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण कहलाएगा, सरल कोण कहलाएगा। और सरल कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है ये भी आपको पता है। तो सरल कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होता है। इसी तरह ये कोण देखोगे आप, ये कोण आप देख रहे हो, ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है। और 90 डिग्री के कोण को आपको पता है क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। और समकोण जो होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसी तरह देखोगे ये कोण जो है ये कैसा कोण कहलाएगा, 90 डिग्री से छोटा कोण है। 90 डिग्री तो यहाँ होता पूरा पूरा यहाँ, जबकि उससे छोटा कोण है, तो इस कोण को समकोण से छोटा कोण बोलो या इसे न्यून कोण बोलो। समकोण से छोटे कोण को क्या बोलोगे, न्यून कोण कह सकते हो। और जो न्यून कोण है ये कितने डिग्री का है, आप इस चांदे की सहायता से इसे मापोगे तो ये 49 डिग्री का हो रहा है। इसको देख लीजिए, ये कोण है 90 डिग्री से बड़ा हो गया, यानी समकोण से क्या है, ये बड़ा है। और जो समकोण से बड़ा होगा और सरल कोण से जो छोटा होगा, समकोण से बड़ा और सरल कोण से छोटा होगा, वो कोण कहलाता है अधिक कोण, उसे कहते हैं अधिक कोण। ये बात ध्यान रखने की होती है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये कोण क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। और ये जो कोण आप चांदे की सहायता से इसका माप करोगे तो ये कोण 165 डिग्री का हो रहा है। मैंने यहाँ चांदे की सहायता से देखा तो ये 165 डिग्री का हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 61 की तरफ। त्रिभुज के अवयवों की समझ बना पाना, त्रिभुज के जो अवयव हैं उनकी समझ बना पाना, इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न इसका देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वह त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएं बराबर होती है। भाई ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे समान, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। अब इनकी बाहु यानी भुजा तीनों की समान है, तीनों भुजाएं समान है, इसलिए इसे समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा पूछे तो यही बतानी है आपको परिभाषा, कि वह त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएं बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसी तरह आप दूसरा देखोगे कि यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है, एक त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, तो उसके कोण होंगे। उसके कोण कैसे बनेंगे, सभी भुजाएं बराबर, ये भी 2 सेमी, ये भी 2 सेमी और ये भी 2 सेमी, इस प्रकार है, तो उनके कोण है वो भी समान ही होंगे, 60-60 डिग्री के कोण हो जाएंगे।
एक बंद त्रिभुज की आकृति है वो 180 डिग्री के कोण बनाती है अंदर अंदर। कितने? 180। तो वो समान होंगे। कोण कैसे होंगे उनके? समान, 60-60 डिग्री के समान कोण देखने को मिलेंगे। इसी तरह ग को देखो कि यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, भुजाएं समान है ही नहीं, अलग अलग भुजा, मान लो एक 2 सेमी है तो एक 3 सेमी है, एक 1 सेमी है, ऐसे है, समान नहीं है, तो उसके कोण जो है वो क्या कैसे बनेंगे? असमान कोण बनेंगे। अब उस कोणों का मान बराबर नहीं होगा, कोई 60 का बनेगा तो कोई 65 का बनेगा, कोई 75 का बनेगा, ऐसे अलग अलग बनेंगे, असमान कोण होंगे। इसी तरह घ को देखो कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो उसके खाली जगह कोण बराबर होंगे। यानी त्रिभुज है, उनकी 2 भुजाएं तो बराबर हैं, तो उनके कोण क्या होंगे? 2 कोण बराबर होंगे, 2 कोण बराबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2 भुजाएं समान है तो 2 कोण बराबर देखने को मिलेंगे। इसी तरह बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है आपका वो क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए त्रिभुज को मापें और मान बताइए। मापना है त्रिभुज को और मान बताना है। त्रिभुज ये इस प्रकार दिया गया है, तो यहाँ भुजा ए और बी, भुजा ए और बी का माप देखोगे तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का इनका माप देखा तो 1.8 सेंटीमीटर हुआ। भुजा ए बी का माप कितना हुआ? 1.8 सेंटीमीटर हुआ। फिर भुजा बी सी का माप देखा यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ के यहाँ तक का जो माप हुआ था वो 3 सेंटीमीटर हुआ। ये 1.8 सेंटीमीटर हुआ तो ये 3 सेंटीमीटर हुआ। फिर कोण, यहाँ पर ये कोण है, कोण ए है, ये कितने डिग्री का है? जब ये आपका इतना सेंटीमीटर हो गया, ये इतना सेंटीमीटर हो गया, तो कोण ए है वो कितने डिग्री का हो रहा है? कोण ए कितने डिग्री का हो रहा है? तो आपको सीधा सा पता करना है कि जब ये 1.8 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ जो ये कोण बनेगा, कोण ए बनेगा, ये 95 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा? 95 डिग्री का बनने वाला है। ये कितना बनेगा? 95 डिग्री का बनने वाला है। त्रिभुज ए बी सी में कितने शीर्ष और कितनी भुजाएं हैं? इसमें शीर्ष कितने हैं और भुजाएं कितनी हैं? तो भुजाएं गिनोगे तो 3 भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। और शीर्ष गिनोगे 1 शीर्ष, 2 शीर्ष और 3 शीर्ष, तो 3 शीर्ष देखने को मिल रहे हैं। 3 भुजाएं हैं और 3 शीर्ष इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आपका जो तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित हैं बताइए। कुछ बिंदु दिए गए हैं, वो कहाँ स्थित हैं आपको बताना है। तो यहाँ P, Q, R, A, B, C इस प्रकार है। A कौन है, B कौन है और C कौन है, बाकी ये बिंदु है तीनों। तो कौन बाहर है, कौन अंदर है, ये बताना। P की बात करें तो त्रिभुज के शीर्ष पर है। P कहाँ है? ये P जो है इस त्रिभुज के शीर्ष पर है। R कहाँ पर है? त्रिभुज के बाहर है। R कहाँ है? त्रिभुज के बाहर है। और Q है वो त्रिभुज के क्या है? अंदर है। Q त्रिभुज के अंदर है। इस प्रकार आपको सभी बताने थे कि कौन सा बिंदु कहाँ है। आगे ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चौथा जो प्रश्न है कि दिए गए त्रिभुज की माध्यिका रेखाखंड है। माध्यिका रेखाखंड का मतलब होता है ये जो रेखाखंड है ये बतानी है। तो माध्यिका रेखाखंड क्या है? इसमें AD, AD जो है ये माध्यिका रेखाखंड है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 प्रश्न के अंदर एक त्रिभुज की माध्यिकाएं हो सकती है, कितनी हो सकती है? एक त्रिभुज की माध्यिकाएं कितनी हो सकती है? 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से माध्यिका खींची जा सकती है। प्रत्येक शीर्ष से आप माध्यिका खींच सकते हो। जैसे यहाँ से आपने माध्यिका खींची तो यहाँ B से भी आप माध्यिका खींच सकते हो और A से भी माध्यिका खींच सकते हो। तो त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष में माध्यिकाएं 3 हो सकती है, एक ये माध्यिका, एक ये माध्यिका और एक ये माध्यिका। और प्रत्येक शीर्ष से आप माध्यिका खींच सकते हो। यहाँ से खींची, यहाँ से खींची और A से खींची, इस प्रकार खींच सकते हो। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री की होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होता है। ये बात याद रखने की है। अब आते हैं कार्यपत्रक नंबर 62 की तरफ। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित करनी है। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर।
पहला प्रश्न इसका देख लेते हैं कि निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत करना है। भुजा 4 सेमी है, इसमें 5 सेमी है, 6 सेमी है। तो आपको पता है तीनों भुजाएं अलग अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसका मतलब वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। भुजा 7 सेमी, 7 सेमी, 7 सेमी, तीनों भुजाएं समान है तो वो समबाहु हो गई। आगे देखोगे 6 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी, दो भुजाएं समान है और एक असमान है तो समद्विबाहु हो गया। दो भुजाएं समान है, समद्विबाहु, दो भुजाएं समान है। 7.2 सेमी, 7.2 सेमी और 6 सेमी, इसमें भी ये दो भुजाएं समान है तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। इस प्रकार समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज है आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और पुनः माप कर त्रिभुजों को वर्गीकृत कीजिए। पहले आप अनुमान लगाओ फिर उसे मापो तो आप पता लगा सकते हो कि ये किस प्रकार है। जैसे यहां से आपने मापा शीर्ष बिंदु से यहां तक का जो माप हुआ 3.6 सेंटीमीटर हुआ। फिर शीर्ष से यहां तक यहाँ आए तो 2.7 सेंटीमीटर हुआ। फिर यहां से यहाँ मापा आपने तो 2.3 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ देख रहे हो तो ये तीनों भुजाएं असमान मिली, समान भुजा नहीं मिली। तो इसका नाम आप क्या रखोगे? विषमबाहु त्रिभुज रखोगे, क्योंकि भुजाएं तीनों असमान है। असमान भुजाएं होगी तो विषमबाहु हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ देखा तो दो भुजाएं समान हैं, 2.4, 2.4 और इधर 2.7 है। दो भुजाएं समान है इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरे का तीसरा देखोगे तो 2.4 है, इधर भी 2.4 है, इधर 2.7 है तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ देखोगे तो 2.3 है और इधर भी 2.3 है, इधर 2.6 है, ये भी समद्विबाहु है क्योंकि दो भुजाएं समान है, एक असमान है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है, त्रिभुज को पहचानिए और उनकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। त्रिभुज को पहचानना है, भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करना कि त्रिभुज है तो किस प्रकार का है। यहाँ तीनों भुजाएं समान है, 2 सेमी, 2 सेमी, 2 सेमी, तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाया। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं असमान है, 3 इंच है, 5 इंच है, 7 इंच है तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ 3 फीट है, 3 फीट है, 5 फीट है तो दो तो फीट में बराबर है, एक 5 फीट ही है तो यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसी तरह यहाँ 2 इंच, 2 इंच और यहाँ 3 इंच समद्विबाहु हो गया। यहाँ 4 फीट, 4 फीट, 4 फीट ये समबाहु हो गया। और यहाँ देखोगे तो ये तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, 8 फीट, 9 इंच, 8 इंच और 7 इंच तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो इस प्रकार आप इसके नाम है वो आसानी से सबके लिख सकते हो।